बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला, बुजुर्गों और रिक्शा वालों के लिए कौन कौन सी स्कीम की शुरुआत की, जिसे लेकर खुद सरकार के विभाग को विज्ञापन जारी करना पड़ गया और लोगों को इस फर्जीवाड़े से सचेत रहने की अपील भी इस विज्ञापन में की गई। पूरा मामला क्या, तफसील से देखें। साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर बचे हुए अपने दिन गिन रहा है, जिसके बाद नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा और इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। लिहाजा अभी से दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दावे और वादों की झड़ी लगाई जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आप एक दूसरे पर सियासी बाण चला रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होती दिख रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे और दिल्ली वालों के लिए मुफ्त के स्कीम की झड़ी लगा दी, जिसमें महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम योजना से हर महीने 2000 रुपए और ऑटो रिक्शा वालों के लिए 4 योजनाओं की शुरुआत की गई। इस स्कीम को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद लोगों के घरों तक पहुंचे और फॉर्म भरवाते हुए भरोसा दिया कि उनकी सरकार आने पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। जाहिर है अरविंद केजरीवाल को इस स्कीम के जरिए चुनाव में अच्छी वोट की फसल काटने की उम्मीद होगी, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब खुद दिल्ली सरकार के विभाग ने ऐसे किसी भी स्कीम को फर्जी बता दिया और मीडिया में विज्ञापन जारी कर लोगों को आगाह किया कि ऐसे किसी भी स्कीम की शुरुआत फिलहाल नहीं हो रही है। लिहाजा किसी भी योजना पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के है। विभाग ने आगे ये भी कहा कि अगर आप किसी ऐसे फॉर्म पर दस्तखत या फिर अंगूठा लगाते हैं और आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा होता है तो विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग की ओर से जारी इस विज्ञापन के बाद बीजेपी और कांग्रेस आप पर हमलावर हैं। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टियां जिस प्रकार का झूठा प्रचार करती हैं, कोई मुकाबला उसका है नहीं। इतना ही है कि दिल्ली की जनता को जागरूक करना शायद हमारे से पहले जो चूक रही होगी, इस पर हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में। वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इम्प्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। विरोधियों के इन आरोपों पर दिल्ली की सीएम आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया।
और कहा कि कुछ अधिकारियों ने बीजेपी के दबाव में विज्ञापन छापे हैं। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके साथ एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये, केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर मुफ्त की रेवड़ियों पर वार पलटवार जारी है और आगे भी इस पर खूब राजनीति देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।